आपको वचन का ज्ञान होगा और ये सबसे अधिक जरूरी है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने 31 नाइट के लिए मुझे प्रोफेटिक वर्ड्स को दिया था, तो मैंने बताया था कि प्रोफेटिक वर्ड्स का एक रूल होता है कि जब परमेश्वर आपसे बात करता है आप उसको लिखते हैं। जो लोग आत्मा में बड़े हुए होते हैं उनको ये बात मालूम है कि जब वो प्रार्थना में जाते हैं हमेशा कॉपी और पेन उनके साथ, मेरे साथ कम से कम 10 पेन होते हैं कि एक नहीं चला तो दूसरा चलेगा, तो हमेशा वो मेरे साइड पे पड़े रहते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैं प्रार्थना में जाऊंगा तो परमेश्वर का आत्मा मुझे रेमा वर्ड देगा, मुझे बताएगा। शुरू से ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आप आत्मा में बढ़ते जाते हैं परमेश्वर की जो बात है, जो सीक्रेट्स है आपके साथ परमेश्वर वो शेयर ज्यादा करता है जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ समय को बिताते जाते हैं। तो परमेश्वर ने मुझे 31, जब मैं यहाँ पुलपिट के ऊपर था तो ट्रांसपोर्टर के लिए प्रेयर करने के लिए बोला था, लेकिन मैं आपको बताना भूल गया। और नेक्स्ट डे से जब मुझे मालूम हुआ कि उनकी हड़ताल शुरू हो गई, और एक और वर्ड परमेश्वर ने मुझे 31 के लिए दिया था, जो 31 नाइट से पहले मुझे दिया था, 2-3 दिन, कितने दिन पहले मेरे को याद नहीं, लेकिन वो पहले दिया था और वो भी मैं भूल गया था बताना। लेकिन जब 18 जनवरी 2024 को उस फोटो को हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, आज तक की फोटो मैंने भेजी थी आपको। इसमें लिखा कि शेयर मार्केट में बुधवार को आए भूचाल से निवेशकों को तगड़ा घाटा कराया है। सेंसेक्स 1628 अंक गिरा, निफ्टी 460 अंक गिरा। 18 जनवरी 2024, इसको जूम करके एक बार डेट दिखा दो, जूम करो, और 18 जनवरी 2024, ये आज तक की वेबसाइट पे अभी भी आप देख सकते हैं। तो जब ये मैंने वेबसाइट को देखा, जब ये न्यूज़ मेरे सामने आई, तो मुझे याद आया कि परमेश्वर ने मुझे ये मैसेज दिया था, लेकिन मैंने लिखा नहीं और बताना भूल गया। लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे मैसेज दिया था वो इस मैसेज से बिल्कुल उलट है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बताया कि आने वाले दिनों में इंडिया में जितने अब हैं इससे कई हजार गुना लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और बहुत लोग कामयाब होंगे, बहुत से लोग, क्योंकि ये हिस्सा अब्यूज्ड है। लोगों को लगता है शेयर मार्केट मतलब जुआ, मतलब ये एक जुआरियों का काम है, ये एक रिस्की काम है। उनके लिए रिस्की होता है जो ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जो इन्वेस्ट करते हैं, मान लो आपके पास 20 लाख है, मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने कोई इन्वेस्ट नहीं किया, मेरा दिल करता है करने का, लेकिन मेरा सीए कहता है नहीं करना, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल फिगर हैं, आप एक रिलीजियस फिगर हैं, इसलिए आप इस काम में नहीं जा सकते। तो मैंने परमेश्वर के लिए कई कामों को छोड़ा हुआ है, चाहे वो मेरे फेवरेट काम क्यों नहीं है। लेकिन मैं ये क्यों आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया में एक रिवाइवल आएगा, और वो रिवाइवल होगा इन्वेस्ट करने का, शेयर मार्केट का, जो अब कभी आपने नहीं देखा। आने वाले, अभी देखो मैंने ये न्यूज कब दे रहा हूं, लोग न्यूज तब देते हैं, देख लेते हैं कौन जीत रहा है इलेक्शन, उस हिसाब से न्यूज देते हैं। और अफ्रीका में बहुत से पास्टर्स की किरकिरी हुई, जब उन्होंने ट्रेंड देख के बोल दिया कि फलाना जीतेगा और जीत कोई और गया, तब लोगों को मालूम हुआ कि ये बंदा सही नहीं है, सिर्फ ट्रेंड देख के, सिर्फ एग्जिट पोल देख के भविष्यवाणी करता है। तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि जब मैं भविष्यवाणी करूं तो मुझे ये नहीं देखना कि दुनिया में क्या हो रहा है, या ट्रेंड क्या कह रहा है, या न्यूज क्या कह रही है, या वर्तमान सिचुएशन में परिस्थिति क्या है। तो जब कोविड से पहले मैंने कहा था कि लोग आपको पंजाब में राशन की लाइनों में खड़े हुए दिखेंगे, तब कोई बीमारी नहीं थी। कोविड आने के बाद आप 100 तरह की प्रोफेसी कर सकते हैं, अभी और एक वायरस आएगा, अभी और एक बीमारी आएगी, वो बात अलग है, लेकिन उससे पहले बताना। अब जो मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समयों में जो इंडियन लोग होंगे वो इसकी बेदारी स्टार्ट होगी, यानी एक ट्रेंड स्टार्ट होगा शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का। मैं नहीं कह रहा करो, मैं नहीं कह रहा ना करो, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं कि आने वाले समय में इंडिया में क्या होगा। इंडियन इकोनॉमी ऊपर जाएगी और लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, घाटा खाएंगे लोग, कई लोग खाएंगे, वो चलता रहेगा। मार्केट नीचे आ गई, मार्केट ये चलता रहेगा, लेकिन बहुत से लोग इसमें जाएंगे। परमेश्वर ने कहा था एक तरह का रिवाइवल ये होगा, मतलब रिवाइवल कहने का मतलब है कि बहुत से लोग इस लाइन पर चलेंगे और कामयाब भी होंगे। बहुत से लोग आप देखोगे, यंग लड़कों को आने वाले समय में आप देखोगे 16 साल के बच्चे को, 17 साल के बच्चे को इन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हुए। एक व्यक्ति जिसके पास अच्छे मैनेजर्स हैं, काम करने की समझ है, तो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब उनका पार्टनर बन जाना, कि मैं अपना 20 लाख का काम खोलूं, चले ना चले, क्यों ना मैं मुकेश अंबानी का पार्टनर बन जाऊं, शेयर खरीद लूं। इस वे से लोग जाएंगे और कामयाब होंगे बहुत से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो मैंने ये आपको तब वर्ड दिया है जब शेयर मार्केट का बुरा हाल है,
जब वो रिकॉर्ड नीचे आया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे कहा था कि रिवाइवल होगा इस चीज का और बहुत से लोग इसमें जाएंगे और ये आने वाले समयों में होगा। आप इंडिया को ग्रो करता हुआ देखोगे इसी चीज में। और बहुत लोग, कुछ गुना नहीं होगा कि मान लो आज अगर 1 लाख लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल 2 लाख होंगे, नहीं, कुछ गुना नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा कई गुना होगा, कई गुना, 1000 टाइम्स, और लोग इसमें जाएंगे। तारीफ करो जोर से खुदाबंद के नाम की। अब एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे।